या कानकी हाट में या गुलाब बाग मंडी में गेहूं का रेट क्या चल रहा है, उसी रेट के हिसाब से इंशाअल्लाह मैं जो है सदका फित्र का मिकदार का आज ऐलान कर दूंगा। अल्लाह ने आपको अगर दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको अगर रुपए से नवाजा है, माल से नवाजा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ गेहूं की कीमत पर क्यों मुनहसिर होते हैं? सीमांचल में भी इतने जमींदार लोग हैं आजकल भी, और इतने पैसे वाले लोग हैं, अगर मुनाफा की कीमत को अदा करेंगे तो उनके लिए कम है। सदक़े मिक़दार के लिए, सदक़े फित्र को अदा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज से आप अदा करेंगे? 4 चीजों का जिक्र फरमाया। अपने तमाम घर वालों की तरफ से जो सदक़े फित्र अदा करता है, आज इस जामे मस्जिद में कौन ऐसा इंसान है जिसकी बीवी के पास 40 भरी की चांदी ना हो? तो और भी चांदी का सामान होगा, सब मिला जुला करके 52 तोला होगा कि नहीं होगा? पहले बता दीजिए। सबका हिसाब होगा और हमें बताना भी जरूरी है। हम बता करके निकल जाएंगे। मैदान महशर में मेरा गिराबान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस इंसान अगर साहिब निसाब है, 52 तोला चांदी या 7.5 तोला कमोबे, क्या समझ रहे हैं आप, सोना हो तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। सदक़े फित्र बांटते भी ऐसे हैं, अगर 50 रुपया निकाला है तो 50 ही निकालेंगे, 60 रुपया नहीं निकालेंगे। गेहूं दूसरे नंबर पे जाओ, तीसरे नंबर पे खजूर, चौथे नंबर पे मुनाफा। भाई निकालिए, बहुत सवाब है इसमें। कब तक निकालिएगा? ये ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से पहले पहले सदक़े फित्र अदा हो जाना चाहिए। 65 रुपया फी माथा निकालने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ एक ऐलान किया है, आप 100 का भी निकाल सकते हैं, 200 का भी निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी निकालिए। अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दिया है, अल्लाह ने आपको अगर दौलत से नवाजा। मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर मोहतरम सामीईन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जुमा की अजान के बाद जो खिताब करने का मौका मिलता है, 10 से 15 मिनट के बीच में अपने खिताब को समेटना भी पड़ता है। इसीलिए मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू जुमा के दिन नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से रमजानुल मुबारक के महीने में जो आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक गलती की बिना पर आपका रोजा टूट जाए। खामख्वाह सिर्फ आप भूखे प्यासे रहेंगे और आपका रोजा होगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ? मैं जरूरी समझता हूं कि जिन भाइयों को अगर रोजे के मसाइल के ताल्लुक से ज्यादा अहम जानकारी ना हो, तो वो हमसे किसी भी वक्त वो जानकारी ले सकते हैं, और इंशाअल्लाह मैं देने के लिए हमेशा तैयार भी हूं। रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने में हम सारे मुसलमान ये अहद करते हैं, जो ही रमजानुल मुबारक का चांद निकला और हम ये नियत कर लेते हैं कि आने वाला जो रोजा होगा वो रोजा करने की नीयत हम तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, आकिल व बालिग मर्द औरत कर लेते हैं। जो मानन अगर रोजा को छोड़ता है, जो खतअन अगर रोजा को छोड़ता है, और जो कसदन अगर रोजा को छोड़ता है,
फुकहा ने फरमाया कि जो रोजा को जानबूझ करके अगर छोड़ा, आपको बखूबी मालूम होना चाहिए, मैंने बार बार आप लोगों को यह कहा और कहने की मुकम्मल जसारत हासिल कर रहा हूं कि कहीं कोई इंसान ऐसा ना हो कि बगैर उज़्र शरई के वो एक रोजा को छोड़ देता है। जो इंसान बगैर उज़्र शरई के अगर एक रोजा को छोड़ेगा तो कफारे में उनको 60 दिन के रोजे रखने पड़ेंगे। ये आप बखूबी जान रहे हैं। और मैं यहां तक कहता हूं, फुक़हा फरमाते हैं कि अगर आप मुतवातिर लगातार कंटिन्यू 2 महीने रोजा रखेंगे फिर भी वो एक रोजा का बदला नहीं हो सकता। जब एक रोजा का बदला हमारे वो गैर रमजान में 60 रोजे नहीं हो सकते तो खामखा मैं एक रोजा को क्यों छोड़ूं? खामखा एक रोजा को क्यों छोड़ूं? अल्लाहु अकबर। जो इंसान समझदार होगा, जो इंसान अक्लमंद होगा, दानिश्वर होगा, वो ये सोचेगा कि कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत के तहत हमें मौत का मजा चखना होगा। जब हमें मौत का मजा चखना होगा, हमें मैदान महशर में अपना मुंह दिखाना होगा। ये दुनिया जब फानी है, इस दुनिया में रब्बे कदीर ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो क्यों ना रब्बे कदीर की इबादत करके मैदान महशर में अच्छा रिजल्ट लेकर के आ जाए। ऐ मेरे गज्जुर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 12 महीने में 1 महीना ऐसा अता फरमाया, ऐसा अता फरमाया, ऐसा अता फरमाया कि आप एक नेकी करेंगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी वो उलमा से पूछ सकते हैं आप। ऐ मेरे गज्जूर मुसलमानों, मैं ये समझ रहा हूं कि एक जुमा रमजान का चला गया, ये दूसरा जुमा रमजान का जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सदक़े फित्र को उठाया, बहुत सारे लोगों ने सदक़े फित्र को नहीं उठाया। हमारे जहन जो काम करता है कि अलविदा में अगर मैं ऐलान करूंगा, जो पिछले लोग बांटेंगे वो किस हिसाब से बांटेंगे। मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आज के इस जुमा के खिताब से इंशाअल्लाह सदक़े फित्र का मिक़दार का ऐलान कर दिया जाएगा, है ना भाई। सदक़े फित्र का मिक़दार का ऐलान किया जाएगा। और मैं आज की इस नूरी जामे मस्जिद में जितने हमारे ताजिर लोग हैं उन लोगों से मुखातिब होकर के अर्ज करूंगा कि आप लोग तैयार रहिएगा। मैं आप लोगों को एक सवाल करूंगा कि आपकी सिरसी हाट में, आपके धर्मबाड़ी और दिगर दुल्हानगंज वगैरह हाट में, या कानकी हाट में, या गुलाबबाग मंडी में गेहूं का रेट क्या चल रहा है, तो हमारे जितने पैकार हैं, ताजिर लोग, उनको हमें जवाब देना होगा कि फला गेहूं इतना रेट पे चल रहा है। उसी रेट के हिसाब से इंशाअल्लाह मैं जो है सदक़े फित्र का मिक़दार का आज ऐलान कर दूंगा। ऐ मेरे गज्जूर मुसलमानों, आप सिर्फ और सिर्फ इस वहम में, इस गुमान में न रहें कि हमें सिर्फ जो है गेहूं की कीमत अदा करनी होगी, हमें गेहूं की कीमत अदा करनी होगी। नहीं, अल्लाह ने आपको अगर दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको अगर रुपए से नवाजा है, माल से नवाजा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ गेहूं की कीमत पर क्यों मुनहसिर होते हैं? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। सीमांचल में भी इतने जमींदार लोग हैं आजकल भी, और इतने पैसे वाले लोग हैं, अगर मुनाफा की कीमत को अदा करेंगे तो उनके लिए कम है। समझ रहे हैं आप? जो जमींदार लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो गरीब हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं भाई। क्योंकि तरीका है, आप शहरों की जामे मस्जिद में जाकर के देखिए, वहां का इमाम जो ऐलान करता है, चारों की तफसील ऐलान करता है। तो कहा ने जो फरमाया सदक़े मिक़दार के लिए, सदक़े फित्र को अदा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज से आप अदा करेंगे? 4 चीजों का जिक्र फरमाया।
कितनी चीजों का? 4। एक नंबर पर क्या है? गेहूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक नंबर पर गेहूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो इंसान अपने तमाम घर वालों की तरफ से जो सदक़े फित्र अदा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं की कीमत का अंदाजा लगाता है। एक इंसान को मैं देख रहा हूं, मेरी तकरीर बड़ी गौर से सुनते हैं वो, मगर मस्जिद के सहन में बैठे हैं। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनने के बाद आपके दिल में किस चीज का असर हुआ उस पर अमल करने की कोशिश की। तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज इस जामे मस्जिद में कौन ऐसा इंसान है जिसकी बीवी के पास 40 भरी की चांदी ना हो, करसूद ना हो? है कोई ऐसा इंसान? जिसके पास अगर नहीं है वो इंसान खड़ा हो जाए और हमको आज की जामे मस्जिद में ऐलान कर दे कि हजरत मेरी बीवी के पास 40 भरी का करसूद नहीं है, जो चैन होता है कमर में पहनने के लिए। 30 भरी का फिर भी होगा, नहीं तो 25 भरी का फिर भी होगा। जब 25 भरी या 30 भरी का करसूद होगा तो और भी चांदी का सामान होगा, सब मिला जुला करके 52 तोला होगा कि नहीं होगा? पहले बता दीजिए। सबका हिसाब होगा और हमें बताना भी जरूरी है। हम बता करके निकल जाएंगे। मैदान महशर में मेरा गिराबान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि कल हमको ये नहीं कह पाएंगे हजरत रमजान का महीना चल रहा था, उस वक्त अगर हम बांटते, हम साहिब निसाब थे, हम अगर बांटते तो 70 नेकियां हमें ज्यादा मिलती और भी ज्यादा नेकियां मिलती। इसीलिए मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो इंसान साहिब निसाब है, तवज्जो के साथ सुनिए, अपनी गुफ्तगू बाद में कीजिएगा। जो इंसान साहिब निसाब है, अब जिस इंसान अगर साहिब निसाब है, 52 तोला चांदी या 7.5 तोला कमोबे, क्या समझ रहे हैं आप, सोना हो तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। अब ज़कात को फर्ज होने के लिए अब निकालेंगे कैसे? तवज्जो के साथ, मेरे पास 10 रुपया का 10 लाख रुपया कैश मेरी पेटी में पड़ा हुआ है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, 10 लाख रुपया मेरी पेटी में पड़ा हुआ है। अब मैं उन पैसों का ज़कात कैसे निकालूंगा? अब मैं यहां जाऊंगा घर, और घर जाने के बाद 3 लाख रुपए का एक बुलेट खरीद लूंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, और 3 लाख रुपए की जमीन खरीद लूंगा। 6 लाख हो गए, 4 लाख रुपया बचा। 4 लाख रुपया अपनी बेटी की शादी में और अपने बेटे या बहन की शादी में खर्चा कर दूंगा। अब आप सवाल करेंगे, क्या मुफ्ती साहब वो 10 लाख रुपया जो मेरी पेटी में पड़ा हुआ था, उनका ज़कात, उनकी ज़कात निकलेगी या नहीं निकलेगी? तवज्जो के साथ सुनिएगा, बात बिल्कुल धीमे लहजे में कर रहा हूं, जोशीले में नहीं कर रहा हूं। आपकी खोपड़ी में, आपके सतह ज़हन पर मेरी बातों को चिपकना चाहिए। वो कहा फरमाते हैं कि जिस दौलत में, जिस माल में जो साहिब निसाब है, उस माल में हौलाने हौल गुजर जाए तब जाकर के ज़कात अदा करेंगे। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना? हौलाने हौल का मतलब होता पीरियड का गुजर जाना। कितना पीरियड? यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेके आने वाली 1 जनवरी 2027 तक वो आपकी दौलत आपके पास है या आप उससे माले तिजारत कर रहे हैं, उस पे ज़कात है। समझ रहे हैं आप? समझ गए ना? आप अगर हौलाने हौल गुजरने से पहले पहले, साल के गुजरने से पहले पहले उन पैसों को किसी कामों में लगा दिया, या आपकी शादी में अखराजात हो गया, या दिगर कामों में खर्चा हो गया, तब आप साहिब निसाब नहीं कहलाएंगे, आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि 10 दिन के लिए मैं 10 लाख रुपए की पेटी को पाया और ज़कात निकालना शुरू कर दिया। हौलाने हौल शर्त है, हौलाने हौल शर्त है। जब तक आपके पैसे में हौलाने हौल नहीं गुजरेगा, तब तक आप ज़कात नहीं देंगे। कितने लोग यहां पे मुसलमान हैं, कितने लोग यहां पे बैठे हैं, किसी न किसी आदमी कोई ऐसा होगा मेरे हिसाब जो साहिब निसाब नहीं होगा।
75% नहीं, ज्यादा उससे लोग अभी साहिब निसाब हैं, पता नहीं चल रहा है, वो अपनी ज़कात नहीं अदा करना चाह रहे हैं। क्या आपके पास अगर 1 किलो चांदी है या 100 भरी चांदी है, क्या उस पर आपकी ज़कात नहीं निकल रही है? क्या आप उसको बेच रहे हैं? आपकी चांदी में हौलाने हौल गुजर रहा है, मगर आपको एहसास नहीं होता कि मेरी चांदी में हौलाने हौल गुजर गया, अब उस चांदी के बदले में हमारी कितनी ज़कात निकलेगी जो मैं ज़कात अदा करूंगा। आप इतना नहीं बोल रहे, आप सिर्फ क्या करेंगे, मुफ्ती साहब अलविदा को ऐलान करेंगे कि सदक़े फित्र का मिकदार इतना हुआ, बात दिया, खत्म किस्सा खत्म। कल ऐसा करते हैं ना भाई, सारे इंसान गालिबन ऐसा ही करते हैं। जब रमजान का महीना आता है, अपनी तरफ से जो घर का मुखिया है, घर का जो गार्जियन है, अपने छोटे छोटे बच्चे, अपनी बीवी, अपने बहन, अपने भाई, जो उनका आदमी, जो अपने घर का मालिक है, अपने सारे बच्चों के साथ सारे लोगों का सदक़े फित्र बांट दिया, किस्सा खत्म, कहानी खत्म। सदक़े फित्र बांटते भी ऐसे हैं, अगर 50 रुपया निकाला है तो 50 ही निकालेंगे, 60 रुपया नहीं निकालेंगे। आपके यहां जो बेवा आ रही है, मसाकिन आ रहे हैं, जो यतीम आ रहे हैं, जो लोग जो मुसर्रिफ हैं, जो उनके सदक़े फित्र के जो लेने का हक रखते हैं, वो आते हैं, आप उनको डायरेक्ट कहते हैं सदक़े फित्र बांट दिया, खत्म हो गया, आप जाइए वापस। ऐसा ही करते हैं ना भाई। आज आपके पास रमजान का महीना गुजर रहा है, अपने बच्चों की तरफ से आप 45 या 50 निकाल रहे हैं, अगर 50 रुपया आपका खत्म हो गया तो उस आदमी को आप खाली लौटा देते हैं, वैसे लौटा देते हैं। वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा तफसील नहीं कर सकता। अलबत्ता फुक़हा ने फरमाया कि सदक़े फित्र को अदा करने के लिए 4 चीज में से एक चीज का आप इंतखाब कीजिए। 4 चीज में से एक चीज का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 पे गेहूं आता है। क्या आता है? गेहूं। दूसरा नंबर पे जौ आता। थोड़ी तकरीर मेरी शायद ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, चूंकि रमजान का महीना है, किसी को खाना भी नहीं खाना है जाके, शायद समझ रहे हैं आप। 1 नंबर पे गेहूं आ गया, अब दूसरे नंबर पे जौ आ गया, अब तीसरा और चौथा जरा आप ही बता दीजिए तो, बता पाइएगा। माशाअल्लाह, हमारे कलाम भाई ने बता दिया, खजूर और मुलाका। इस्लामी किताबों का मुताला कीजिए भाई। मैं ये जानता हूं कि आप अगर दाढ़ी मुंडा रहे हैं या आप और कोई काम कर रहे हैं, आपकी शक्ल से अगर ये नहीं मालूम हो कि ये मौलाना है या नहीं है, मगर उर्दू तो पढ़ते हैं आप। जब अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो बाहर शरीयत का मुताला कीजिए। मैं ये नहीं कहता सुनने अबू दाऊद का मुताला कीजिए, तिरमिजी का मुताला कीजिए, और जितने सियासत की किताब है उन किताब का मुताला कीजिए। उर्दू में अगर आपको आता है तो उर्दू किताबों का मुताला कीजिए, फतवा फैजुर रसूल का मुताला कीजिए, बहार शरीयत का मुताला कीजिए, कानून शरीयत का मुताला कीजिए। आपको मालूम होगा, आपको पता चल जाएगा कि शरीयत के रास्ते में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूंगा। बहार शरीयत पढ़िए, इंशाअल्लाह आधा मुफ्ती बन जाएंगे आप। 1 नंबर पे खजूर, दूसरे नंबर पे जौ, तीसरे नंबर पे 1 नंबर पे जौ गेहूं, दूसरे नंबर पे जौ, तीसरे नंबर पे खजूर, चौथे नंबर पे मुनाफा। समझ रहे हैं आप? चारों की मिकदार आप समझ गए। अब यहां पे एक सवाल बन रहा है कि चारों का तफसीली तौर पे हमने बयान सुन लिया। अब हजरत ये बताया जाए कि जो चारों चीजें हैं, क्या चारों चीजों को एक ही तराजू में नापा जाएगा? मिसाल के तौर पे फुक़हा ने जो फरमाया कि गेहूं को निस्फ सा में अगर आप निस्फ सा निकालेंगे तो आज की तारीख में अंग्रेजी पैमाने के हिसाब से गालिबन 2 किलो 47 या 46 ग्राम निकलता है। ये क्या है? निस्फ सा। अब निस्फ सा को आप लोग आधा किलो नहीं मानिएगा, वो बहुत सारी बारीकियां हैं उसमें, मुख्तलिफ भी है। सा का ये मुख्तलिफ भी है। उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया है कि कोई किसी के नजदीक इतना वजन है, किसी के नजदीक इतना वजन में है, लेकिन आला तहकीक ये है कि निस्फ सा का वजन अंग्रेजी पैमाने के हिसाब से 2 किलो 46 ग्राम कुछ पॉइंट, 2 किलो 46 ग्राम कुछ पॉइंट,
तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 2 किलो 46 ग्राम नहीं 47 ग्राम मान लीजिए, और 3 बढ़ा दीजिए 50 मान लीजिए। 2 किलो 50 ग्राम गेहूं की कीमत फी माथा आपको निकालना होगा। अगर आप गेहूं की कीमत या आटा की कीमत निकाल रहे हैं तब, और अगर दूसरी जगह में अगर आप जौ निकाल रहे हैं और खजूर निकाल रहे हैं, मुनाका निकाल रहे हैं, तो फुक़हा ने फरमाया कि कोई इंसान जौ खजूर मुनाका अगर निकाले तो वो निस्फ सा नहीं बल्कि 1 सा निकालेगा। निस्फ का डबल हो गया, 2 दुना 4 किलो, और ये 47 दुना गालिबन 94 या 96 किलो होता है, तो 100 ग्राम मान लीजिए। 2 किलो 4 किलो 100 ग्राम खजूर की कीमत आपको निकालना होगा अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। दूसरे मुनाका की कीमत, अगर 1000 रुपया किलो खजूर है तो आपको 4 किलो 100 ग्राम खजूर की कीमत निकालना होगा। तो 1000 रुपया किलो अगर खजूर है तो 4 किलो खजूर की कीमत हो गई 4000 रुपया। अब 100 ग्राम खजूर की कीमत 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी है, मिसाल के तौर पे 200 रुपया अगर 100 ग्राम की कीमत है तो आपको 4200 रुपया फी माथा निकालना होगा। बात क्लियर हो रही ना मेरी? कोई डाउट तो नहीं है ना? फी माथा 4200 रुपया निकालना होगा। आपके घर में अगर 3 आदमी है, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 के 12, 12,600 रुपया आपको निकालना होगा अगर आप मियां बीवी और एक बच्चे हैं तब। समझ रहे हैं आप? क्या कोई ऐसा करता है? जल्दी नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप गेहूं निकाल रहे हैं तो निस्फ सा निकालिएगा, और अगर आप गेहूं के अलावा जो ये 3 चीज का मैंने जिक्र किया है इनको अगर आप निकालेंगे तो 4 किलो कमोबेश 100 ग्राम की कीमत निकालिएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बताइए गेहूं की रेट क्या है? ऐलान कर दूं? हमारे ममनून चाचा को शायद मालूम होगा कि गेहूं का रेट क्या है, और दिगर हमारे ममनून भाई को भी मालूम होगा शायद कि गेहूं का रेट क्या है। गालिबन 25 रुपया किलो है, शायद ज्यादा ही होगा ना। 2640 रुपया देखे थे मोबाइल में, 2650। तो एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 27, 28 या 30 कर दीजिए। 30 कर दें? 30 होगा ही। नहीं तो कोई हमको कहिएगा कि हजरत मेरे पास पैसा वैसा नहीं था, आप इतना बढ़ा दिए, कैसे करेंगे? अब 4000 से 4000 से नीचे आते हैं इसमें। हाँ, जब 4000 का ऐलान कर रहा हूं तो कोई इंसान भाई निकालिए, बहुत सवाब है इसमें। कब तक निकालिएगा? ये ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से पहले पहले सदका फित्र अदा हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? एडवांस में अगर निकालेंगे तो आज से शुरू कीजिए। हमने तो शुरू कर दिया पहले से ही। समझ रहे हैं आप? पहले से शुरू कीजिए आप, मगर आखिरी जो आपका वक्त है ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले हर आदमी फी आदमी के जिम्मा से सदका फित्र अदा हो जाना चाहिए। तो 30 रुपया किलो गेहूं गालिबन, तो 30 दूना 60 रुपया हो गया। अब बताइए कि 50 रुपया जो आया, 50 ग्राम जो गेहूं की कीमत है वो कितनी है? कैलकुलेटर निकाल लीजिए। नहीं तो कोई 30 1.5 रुपया, तो 1.5 नहीं 5 ही ले लेते हैं, शायद 32 ले लें। 62 रुपया। 3 रुपया और बढ़ा दीजिए सरपंच साहब, अच्छा रहेगा जी। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि नॉन फिगर में ही कीजिए। 65 रुपया, 30 दूना 60 प्लस 5, 65 रुपया। हमने तो 100 का हिसाब से निकाल दिया भाई कमोबेश। तो कहने का मतलब यह है कि 30 दूना 60 और 5, 65 रुपया के एतबार से फी मथा आप लोग अगर नहीं निकाले हैं तो यहां से जाने के बाद निकाल दीजिएगा। 65 रुपया फी माथा निकालने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ एक ऐलान किया है, आप 100 का भी निकाल सकते हैं, 200 का भी निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी निकालिए। अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दिया है, अल्लाह ने आपको अगर दौलत से नवाजा है, आपके पास अगर दौलत है तो आप, मैंने जो कहा, खजूर की कीमत अदा कीजिए, मुनाका की कीमत अदा कीजिए, जौ की कीमत अदा कीजिए।